हेलो फ्रेंड्स। कोशिश करना वीडियो को आखिरी तक देखो, तभी कुछ समझ में आएगा। और क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमें इस क्वेश्चन में जो दे रखा है वो ये है कि एक सॉलिड स्फीयर है, इसका कि मास m है और रेडियस r है। इसकी लीनियर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास है ना, इसको अगर सेंटर ऑफ मास बोलें तो सेंटर ऑफ मास की जो लीनियर वेलोसिटी है वो कितनी है v0, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है v0/2r। इनिशियली इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की वो v0 है, और इस सॉलिड स्फीयर की एंगुलर वेलोसिटी जो है वो v0/2r है। तो फ्रेंड्स, ओमेगा इज इक्वल टू v/r जो है यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इनिशियली। इसका मतलब ये है कि ये प्योर रोलिंग के केस में नहीं है। फ्रेंड्स, अब क्या किया गया, इस केस में इसको रफ सरफेस पे रख दिया गया। मतलब एक रफ सरफेस से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, है ना। एक एट पॉइंट t इक्वल टू ज़ीरो, इसको ओमेगा v0/2r से, है ना, ओमेगा इज इक्वल टू v0/2r एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ v0 से छोड़ दिया गया रफ सरफेस पे। फिर हमसे बोला गया when it reaches pure rolling, what will be its final velocity of center of mass। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करना कैसे है। फ्रेंड्स, इसको एक रफ सरफेस पे छोड़ दिया गया, लेकिन हमें फ्रिक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है। तो फ्रेंड्स करें क्या फिर? तो फ्रेंड्स, ऐसी केस में हमारे पास केवल एक ही कॉन्सेप्ट बचता है जो हमें बचा सकता है, वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि इस केस में फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है ना, ओमेगा इसका डिफरेंट है, लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट है। इस केस में एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व रह पाएगा? तो फ्रेंड्स, हम केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट मानेंगे। कहाँ पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्यों मान रहे हैं फ्रेंड्स? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हम मानेंगे तो हमें इस फ्रिक्शन की वजह से एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये पिक्चर में नहीं आएगा, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि म्यू की वैल्यू क्या है ना, तो फ्रेंड्स, कंजर्व कराते हैं एंगुलर मोमेंटम को। तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए एंड फाइनली एंगुलर मोमेंटम ऑफ अबाउट ए हैज़ टू बी इक्वल। तो फ्रेंड्स, इनिशियली अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो वो कितना है फ्रेंड्स? ये जो सेंटर ऑफ मास है इसकी वेलोसिटी v0 है, उसकी वजह से क्या होगा एंगुलर मोमेंटम? -mv0 इंटू r और माइनस आई ओमेगा। क्यों? क्योंकि इसका एंगुलर वेलोसिटी भी है, एंगुलर वेलोसिटी होगा तो कुछ एंगुलर मोमेंटम क्रिएट करेगा, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? -आई ओमेगा। फ्रेंड्स, अब ये माइनस में क्यों ले रहे हैं? माइनस में इसलिए ले रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज में घुमा रहा है, जो v0 कंपोनेंट है कुछ इस तरह से, और v0/2r जो कंपोनेंट है वो भी v0 घुमा रहा है। कैसा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसीलिए दोनों को माइनस में लिया है। इक्वल टू -RmV, जैसे यहाँ पे mvr लिया है वैसे ही वहाँ पे rmv लिया है। फाइनली भी इसकी कुछ लीनियर वेलोसिटी होगी और वो r डिस्टेंस पे ही होगी, है ना। ये जैसे ये r डिस्टेंस पे है, तो इनिशियली क्या लिया है? m, इसका मास m था, तो v0r लिया था और माइनस में लिया था। क्यों? क्योंकि
क्लॉकवाइज में ले जा रहा था। इक्वल टू माइनस आर एम वी, है ना, आर एम वी ये फाइनल वेलोसिटी वाला की वजह से है, माइनस आई ओमेगा टू, क्योंकि लेटर हमें नहीं पता ना कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो आई ओमेगा टू लिख लिया। अब क्या क्या करेंगे फ्रेंड्स, माइनस माइनस सारे चले जाएंगे, है ना, तो क्या बचेगा, एम वी नॉट आर बचा, प्लस आई क्या है, आई सेंटर ऑफ मास, है ना, कितना हो जाएगा, टू बस ये स्फेयर का क्या होता है 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, तो आई कितना हो गया 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू एंगुलर वेलोसिटी क्या है ओमेगा, इनिशियली क्या है V0/2r, तो V0/2r ले ली, इक्वल टू एम वी आर, वी यहाँ पे अभी क्या है वेरिएबल है क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है, प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर आई की वैल्यू रख ली, इंटू ओमेगा को हमने क्या, ओमेगा टू जो है अगर जब ये प्योर रोलिंग अचीव कर लेगा तो और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टू रहेगा और इसकी लीनियर वेलोसिटी वी रहेगी, तो ओमेगा टू किसके बराबर होगा, V/r के बराबर होगा। यही होती है केस प्योर रोलिंग की, तो V/r से रिप्लेस कर दिया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, सारे mm कैंसिल आउट हो जाएंगे, सारे mm कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा V0 प्लस V0/5 इक्वल टू V प्लस 2V/5, V प्लस 2V/5, है ना। फ्रेंड्स एम आर से एक एम आर गया, इधर से भी एक एम आर गया और ये भी एक एम आर गया, और यहाँ से एक आर ये चला गया, इसी तरह यहाँ से एक आर ये चला गया, तो क्या बचा V0 बचा यहाँ पर, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो V0/5 बचा। इसके बाद यहाँ पर V बचा और 2/5 भी बचा, तो यही लिखा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इसको ऐड करेंगे तो ये बचेगा 6V0/5 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 5 इधर चला जाएगा, 5 to 7 डिवाइड बाई 5, तो 7V/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V क्या आ जाएगा 6/7 V0, V आ जाएगा 6/7 V0। और बात करें अगर ओमेगा कितना आएगा, तो ओमेगा कितना होता है V/r, तो 6V0/7r, तो V और ओमेगा में मिल गए, बिना फ्रिक्शन के बारे में बात किए। कैसे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को कैसे कंजर्व कराना है, कैसे, जैसे हम यहाँ पे वैसे तो सेंटर ऑफ मास पे हम लोग कैलकुलेट कराते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लिया। तो यही टेक्निक थी फ्रेंड्स जो सिखानी थी। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।